spiritual strength by this. So here we are having three पिक्चर्स हियर। तो भागवतम में ये बताया गया है कि जैसे कि एक वुड है और एक वुड जो कि जल रही है लेकिन वो धुआं पैदा कर रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग स्मोक। एंड थर्ड वन इज फायर। तो फायर तीसरा है जब वुड अच्छी तरह से जल रही है और अग्नि पैदा कर रही है। तो यहाँ पे हम तीनों चीजों में डिफरेंस देख सकते हैं कि पहला जो है वुड वो तमोगुण को प्रेजेंट करता है, दूसरा जो है रजोगुण को प्रेजेंट करता है यानी कि मॉड ऑफ इग्नोरेंस, मॉड ऑफ पैशन और मॉड ऑफ गुडनेस। तीसरा जो है अग्नि जब प्रज्वलित होती है अच्छे से तो इसका मतलब है कि ये मॉड ऑफ गुडनेस है, सत्वगुण है। तो हम जब ये देखते हैं तो हमारी भक्तिमय जीवन में भी इस तरह की अवस्थाओं में हम भक्त होते हैं। जब भक्त तमोगुण की अवस्था में होता है तो वह बाहरी जो भौतिक जीवन है उसके द्वारा उनकी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से वो घिरा रहता है और इस वजह से वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब भक्त रजोगुण की अवस्था में होता है तो बहुत सारी सेवाएं करता है, बट साथ साथ में क्या होता है उनके कुछ अनर्थाल होते हैं जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे वो घिरा रहता है। और सेवाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं, गिविंग सर्विसेज, बट साथ साथ में क्या हो रहा है कि कभी कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो साथ साथ में ये चलता रहता है। तो ये जो धुआं है, जो स्मोक है, ये उठता रहता है। और तीसरी अवस्था सत्वगुण की अवस्था होती है जब हम पूरी तरह से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और हम पूरी तरह से उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करते हैं। तो ये जो अग्नि है, दिस फायर ओनली कैन बी प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमारे जो गुरु हैं हमको ये डिवाइन पावर, ये हमको शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपने अंदर ये उत्साह पैदा कर सकें। वह उत्साह हमें गुरु के द्वारा ही प्रदान किया जाता है जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियोजित कर सकें। तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें गुरु के लिए, अब जैसे कि प्रहलाद महाराज के बारे में ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बार राधेश्याम प्रभु अपनी क्लास में बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज जो है सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? द कंडक्टर इज द एक मीडियम होता है कंडक्टर जिसके द्वारा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो रही है बहुत अच्छे से, विदाउट एनी रेजिस्टेंस इट इज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तब हम कहते हैं कि हाँ ये अच्छे से चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम कहीं और इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात ना करें और हम किसी पाइपलाइन की बात करें या इलेक्ट्रिक कंडक्टर की भी बात कर लें, दोनों ही केसेस में तो हमने कहा कि जो पाइपलाइन है अगर उसमें कोई लीकेज हो जाता है और या फिर उसमें कुछ स्टोन आ जाते हैं तो क्या होगा? पावर जो होगी, मतलब पानी के फ्लो की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा? पानी की स्पीड कम हो जाएगी। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर की भी बात कर सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्टर में से फ्लो हो रही है तो वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा उसका स्पीड, रेजिस्टेंस होने के कारण। तो जब प्रतिरोध होता है, जब रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है? उसकी पावर कम हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज के लिए कहा गया है कि वो सुपर कंडक्टर है, यानी कि उनमें कोई भी जीरो रेजिस्टेंस है, वो किसी तरह का उनमें प्रतिरोध, उसी तरह की कोई बाधा उनकी भक्ति में आती ही नहीं है। तो ये जो पावर है, ये जो पावर है हमें हमारे गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है। जब हमारे गुरु हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, हमें वो मर्सी देते हैं जिससे कि हम विदाउट एनी रेजिस्टेंस वी कैन ग्रो इन और भक्ति। तो हम आराम से अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो दूसरा पॉइंट है कंप्लीट सरेंडर। जैसे हम जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा बर्थ होता है तो धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और हम अपने माता पिता के संरक्षण में बड़े होते हैं और चलना फिरना उठना बैठना हम सीखते हैं। तो पहले गुरु जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी गो टू द स्कूल एंड कॉलेज, तो वहाँ पे हमारे देयर इज अनदर गुरु, जो शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर जो होते हैं वो हमको सिखाते हैं। इसी तरह से हम डांस क्लासेस में जाते हैं, टेनिस खेलने जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं।
एनीथिंग वी डू, तो वहां पे हमारा क्या होता है, साथ साथ में वी रिक्वायर द टीचर, वहां पे भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये जो गुरु होते हैं ये भौतिक गुरु हैं, मतलब सभी के सभी कोई ना कोई कार्य में हमारी सहायता करते हैं, तो इसलिए वे हमारे गुरु होते हैं। लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमें पूरी तरह से बैक टू गॉड हेड ले जाते हैं, हमको वापस हमारे वो लोग धाम में, भगवान के धाम में हमको ले जाते हैं। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता इस तरह से। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम माता पिता या किसी और गुरु की हम बात करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, टीन एज में आते हैं, तो हमारे बच्चे हमारा कहना थोड़ा सा कम मानने लगते हैं कि उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, दे हैव सम चॉइसेस, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। तो कई बार वो हमारा कहना नहीं मानते हैं। इसी तरह से किसी टीचर, अन्य टीचर का भी हो सकता है कोई कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं और दे कांट बिलीव ऑन देम, और कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आध्यात्मिक गुरु के केस में, यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर के केस में, हमको पूरी तरह से हमारे गुरु पे कंप्लीट फेथ होना चाहिए, 100% हमारा सरेंडर होना चाहिए। तो ये जो 100% सरेंडर होता है, यही हमारा की पॉइंट है जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो ये 100% सरेंडर या कंप्लीट सरेंडर हमें किस तरह से प्राप्त होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। Mataji, can अगर I हम give a summary of what all we discussed? और यस यस एक्चुअली आप हिंदी में बोल सकते हैं और फिर इंग्लिश में बीच बीच में ऐसे हम समरी देंगे, so that everyone can understand what is being talked about, what is being ओके discussed. So like Mataji was telling about the surrender. So Mataji gave an example, like in our life we have different teachers who teach us a lot of things. So, but these are material guru. But we have another category of gurus who are spiritual guru, who can take us back home, back to Godhead. And to go back home, back to Godhead, we should surrender to them. Like we may have kids who may not listen to us, but we should listen to our guru, and we should be 100% surrendered to the guru. Then only we'll be able to go back home, back to Godhead. Yes, Mataji, please continue. तो नेक्स्ट थिंग इज कि हमको 100% सरेंडर कैसे होंगे हम। 100% सरेंडर होने का मतलब है कि हमारे मन में कोई भी तरह की कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, देयर इज ए कंडक्टर, तो कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो इसका मतलब उसका फ्लो कम हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाएगा, वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। सो इस रेजिस्टेंस, जो हमारे अंदर ये रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, हमारे जो फॉल्स ईगो है, देयर इज फॉल्स ईगो, इम्प्योरिटीज इन माइंड, या फिर हम कह सकते हैं कि अनविलिंगनेस टू सरेंडर, यानी कि हम शरणागति की हमारी इच्छा ही नहीं है, हम पूरी तरह से सरेंडर होना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो है, ये हमारी बाधाएं हैं, ये जो है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमें 100% सरेंडर होने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि हम गुरु की अवज्ञा तो नहीं कर सकते, फिर हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें गुरु को, यानी कि हमको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा गुरु को, तो फिर हमारी तो फ्रीडम ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वी कैन इंक्वायर फ्रॉम द गुरु। हम हमारे सॉरी हम हमारे गुरु से पूछ सकते हैं, हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में श्लोक गिवन है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो जो गुरु होता है उससे हम सेवा करते हैं, उससे हम प्रश्न पूछते हैं, वी कैन इंक्वायर, और उसके बाद स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वो हमें वो नॉलेज देते हैं जिससे कि हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो जैसे कि 5th कैंटो में राजा रहुगण और जड़ भरत की स्टोरी आती है। तो राजा रहुगण जड़ भरत से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि हाउ कैन आई गेट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो मैं किस तरह से परम सत्य को जान सकता हूँ। तो तब राजा जड़ भरत उनको आंसर देते हैं कि चाहे आप ये सोचें कि ब्रह्मचर्य का पालन कर लें हम, चाहे हम ये सोचें कि हम गृहस्थ के विधि विधानों का पालन कर लें, हम कई तरह के संन्यास और वानप्रस्थ में जाके कई तरह की तपस्याएं कर लें, हम ये सोचें कि हम सर्दी के दिनों में ठंडे पानी में तपस्या करें, या हम गर्मी के दिनों में अग्नि में जाके तपस्या करें, इन सब में से किसी भी तरह से हम गुरु के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान की प्रति प्रीति जागृत करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के चरण कमलों की धूली हमको अभिषेक करनी चाहिए।
Roji, you can translate. Yes, sure, Mataji. So, Mataji now is talking about how to have that 100% surrender, and like we don't have 100% surrender. What does it mean? It means there is some resistance. And Mataji on the first slide she was telling about Prahlad Maharaj, who is like superconductor. There is no resistance. So, what is this resistance? This resistance is false ego or desire not to surrender. So, how do we develop this mood? How do we develop the mood to surrender? So, uh, for that we should inquire from our guru. So there is an example in Srimad Bhagavatam 5th canto of Rahugun and Jad Bharat. So Rahuguna, he asks Jad Bharat, like, how do we get God realization, how can we achieve Krishna prema? So Jad Bharat replies that only by the lotus dust of the lotus feet of devotee we can get God realization. Otherwise, through any other means of tapasya austerity we cannot achieve that. So we should approach a devotee. So the dust of Guru's lotus feet, यानी कि गुरु के चरण कमलों की धूली, ये क्या होता है? हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा गुरु के वपु सेवा जो करना होता है, दैट इज द चरण कमलों की धूली, हम कहते हैं इसको कि गुरु लोटस फीट इज दैट, कि हम गुरु की वपु सेवा करें. बट वपु सेवा में बताया जाता है कि वपु सेवा में हम जितनी जल्दी ग्रोथ करते हैं उतनी जल्दी, अगर हमसे अपराध होता है तो हम उतनी जल्दी उसमें नीचे होते हैं. तो वाणी सेवा एक ऐसी सेवा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन एंड मूड ऑफ द गुरु, ये जो है ये एक्चुअली में गुरु के चरण कमलों की धूली है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं. तो जैसे कि प्रहलाद गुरु महाराज ने एक बार ये स्टोरी सुनाई थी, आई जस्ट फॉरगॉट इट. तो गुरु महाराज ने कहा था कि प्रभुपाद ने उनको 3 बार एक ही निर्देश दिया था. प्रभुपाद ने उनको कहा था कि आप विश्व का भ्रमण करें. तो जैसे कि नारद मुनि की हम स्टोरी जानते हैं, नारद मुनि एंड प्रजापति दक्ष. प्रजापति दक्ष ने 100 पुत्र उत्पन्न किए और उन्होंने सोचा कि इससे हम संतति को आगे बढ़ाएंगे. बट नारद मुनि ने उन 100 पुत्रों को ज्ञान प्रदान करके सन्यासी बना दिया. जब प्रजापति दक्ष को ये चीज पता चली और सारे के सारे पुत्र सन्यासी बन के चले गए, तो नारद मुनि के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब से तुम सारे मतलब तुम एक जगह पे बैठ ही नहीं पाओगे कभी भी, तुम्हें हर वक्त भ्रमण करते रहना पड़ेगा और इस भ्रमण के कारण तुम कहीं पे भी तुम्हें बैठना नहीं है कहीं पे भी. तो नारद मुनि ये सोच के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं. और राजा प्रजापति दक्ष इसको देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं कि ये क्या, मैंने तो तुम्हें शाप दिया है और आप प्रसन्न हो रहे हैं. तो नारद मुनि कहते हैं कि अब तो मैं और ज्यादा प्रचार कर सकता हूँ, अब मैं और ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ, भगवान के नाम का प्रचार कर सकता हूँ. तो इसी तरह से प्रभुपाद ने 3 बार गुरु महाराज को ये निर्देश दिया था, एक बार कॉमन क्लास में, एक बार कुछ भक्तों के समक्ष और एक बार पर्सनली उनको ये निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, तो हम नारद मुनि की इस परंपरा में आते हैं, इसीलिए मैंने भी ये चीज कैरी करी है, आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दिस. तो इसलिए अब आपको भी ये करना है, आपको भी विश्व भर में भ्रमण करना है, जिससे कि और ज्यादा प्रचार हो सके. प्रभु जी प्लीज. Yes, Mataji. So what is a dust? What is a dust which can help us to surrender and get the lotus feet of Krishna? So that is what Mataji is explaining here. Like we think Vapu Seva is the only Seva, but the problem sometimes with Vapu Seva is there are chances of offenses. But Vani Seva is less risky in that sense, and we just have to follow the instructions of our Guru. So Srila Prabhupada also told Guru Maharaj many times, personally, publicly, 3 times he told Guru Maharaj that you should travel all over the world and you should preach Krishna consciousness. For that, Mataji gave example of Narad Muni, who preached to the sons of Daksh Prajapati, and they all become renunciate, and they all and Daksh Prajapati, he became very angry, and then he cursed Narad Muni that may you should not live in a
single place for more than 2 or 3 days, and Narad Muni was very happy that now he got like Prajapati was confused why Narad Muni is happy. So Narad Muni told like this is very wonderful boon. It's not a curse. It's a boon that I can preach all over. I can travel all over. So that same instruction that Prabhupada did, and he instructed Guru Maharaj in the same instruction. तो हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज इतनी सारी शारीरिक व्याधियों के बावजूद भी ट्रेवल करते रहते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि गुरु महाराज को चाहे कुछ भी हो जाए, वे क्लास देना नहीं छोड़ते हैं। वे चाहे हम अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, गुरु महाराज को जब मैं साइमल क्लास करती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि गुरु महाराज रात को 10 बजे कभी आ रहे होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हर 2 मिनट में वीडियो ऑफ किया जाता है, हर 2 मिनट में गुरु महाराज को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, एंड देन अगेन वो वापस से क्लास दे रहे होते हैं। तो महावरा प्रभु एक बार क्लास में बता रहे थे कि कई बार होता है कि हमारे गुरु के दिए गए जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, दैट इज नॉट फेवरेबल टू अस, तो हमारे फेवर में नहीं हो सकते, हमको पसंद ना हो, हमारे गुरु ने हमको ये निर्देश दिया है, बट तब भी हमको हमारे फेवर में अगर वो हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे फेवर में नहीं है, यानी कि हमें पसंद ना है वो सेवा करना, तो भी हमें अपने जीवन और प्राण, लाइफ एंड सोल की तरह उस चीज को लेना चाहिए। हमारे शिष्यों के लिए गुरु का जो निर्देश होता है वो जीवन और प्राण की तरह होना चाहिए। इस तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम और अधिक गुरु के प्रति अपना सरेंडर विकसित करते हैं, और जब हम इस तरह से करते हैं तो जो गुरु के निर्देश होते हैं, जो उनका दृष्टिकोण होता है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके व्यू पॉइंट, उनके आइडियाज, उनके जो सुझाव हैं, ये सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए एक हमारे जो खुद के जो सिद्धांत बनाए होते हैं हमारे लिए, उनको सब पार कर जाता है। यानी कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश बन जाते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ डेवलपिंग द फेथ। ये जो है, ये गुरु के प्रति निष्ठा को उत्पन्न करने का सार है, हम ऐसा कह सकते हैं। हरे कृष्णा। Okay. So Mataji is telling like Guru Maharaj, he preaches even if it is as late as 10 p.m. he still gives Chaitanya Leela class, and sometimes like he is so sick that video of Guru Maharaj is turned on and off every 2 minutes. So Mahavara Prabhu told like sometimes it happens that we don't like certain instruction given to us, but we should follow that instruction as our life and soul even if we don't like that, and this is how we will develop surrender, and this is how we will develop nishtha to Guru, and this will help us progress faster. So there are some important limbs जो हमने 64 limbs पढ़ रखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से 5 ये important limbs हैं। That is the taking the shelter at the lotus feet of श्री गुरु। जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उन्हीं को यहाँ पे वापस से बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमको गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। Then receiving the initiation and spiritual instruction, तो उसके बाद हमें उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, एंड देन उनके निर्देशों, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। देन सर्विंग द श्री गुरु विद द लव एंड डिवोशन, हमें हमारे गुरु को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक सेवा देनी चाहिए। तो एक बार पंचजांगरी प्रभु एक लीला सुना रहे थे, पास्ट टाइम सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं मायापुर में पहली बार आया था तो मैंने श्री जयपताका स्वामी महाराज से ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि शुद्ध भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या शुद्ध भक्ति ही एक रास्ता है? तो गुरु महाराज ने उनको कहा नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए सेवा एक रास्ता है। तो दैट इज सर्विंग द गुरु विद द लव एंड डिवोशन। हम गुरु को जब प्रेम और श्रद्धा से सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी भक्ति और इंक्रीज होती है। देन फॉलोइंग द पाथ ऑफ साधु आचार्य, एक बहुत अच्छा पास टाइम गुरु महाराज बता रहे थे, किसी वीडियो में मैंने देखा, पास टाइम मतलब थोड़ा सा बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने उनको एक बार बताया था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किस तरह से हर जगह मतलब भिक्षा मांग के मंदिर बनवाया था, जो पहला मंदिर बनाया था, और इसी तरह से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी इसी तरह से मठ बनवाया था। तो उन्होंने जो किया वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये कहते कहते प्रभुपाद का गला चोक हो जाता है
और ये लीला जब गुरु महाराज सुना रहे थे तो उनका गला भी पूरा चोक हो चुका था। मतलब इतना ज्यादा हमें गुरु यानी आचार्यों का यानी गुरु परंपरा का हमें अनुसरण इस तरह से करना चाहिए कि हमें वही चीज वापस से कि जीवन और प्राण की तरह हमारा लाइफ और सोल होना चाहिए गुरु के आदेशों का पालन करना। और इसके लिए क्वेश्चन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ भजन, तो हम अलग अलग तरह से हमारी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान हम पूछ सकते हैं हम अपनी भक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। So Mataji is telling like once Pankaj Angri Prabhu, he approached Srila Guru Maharaj and he asked like how can we achieve the Krishna Prema? So is Shuddha Bhakti the only way? So Guru Maharaj told no, serving is also a way. So then Bhakti Vinod Guru Maharaj while is giving while talking about in a lecture, he was saying that Srila Bhakti Vinod Thakur, he begged from the people, and that's how he constructed very first temple. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he also did the same. And while speaking this, Guru Maharaj told that Srila Prabhupada's voice choked when he was saying this, and Guru Maharaj's voice also choked when he was saying like this. So the instruction of our Guru should be our life and soul. तो गुरु की प्रति जो निष्ठा है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो 5 लिम्स हैं इसको हमको करना चाहिए और गुरु के प्रति निष्ठा को जागृत करना चाहिए या उत्पन्न करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें गुरु के द्वारा श्रवण करना चाहिए या गुरु के बारे में श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ हमें गुरु के गुणों पर ध्यान टिकाना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा विकसित होती जाती है। तो ऐसे तो बताया गया है भागवतम में 26 क्वालिटीज हैं गुरु की, लेकिन मुझे ये श्लोक बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसी को लिया है ओनली। तो तितिक्ष्व कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। द सिम्पटम ऑफ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट। वो क्या होता है? वो सहनशील होता है, मर्सीफुल, वो कृपालु होता है। ही इज फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। वो सभी जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव रखता है। ही हैज नो एनिमीज, उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। ही इज पीसफुल, वो शांत रहता है। ही अबाइड बाय द स्क्रिप्चर, वह शास्त्रों का पालन करता है। एंड ऑल हिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सबलाइन, और उनके सारे के सारे जो गुण होते हैं वो अलौकिक होते हैं। तो ये जो है ये हम अपने गुरु महाराज में अलग अलग चीजों से लीलाओं के द्वारा देख सकते हैं, जो कि अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जितनी कोई So Mataji is telling how do we develop this nishtha? We can develop this nishtha when we hear from Guru Maharaj, when we hear about Guru Maharaj, and that's how we can develop nishtha. And then there are a lot of qualities of Guru, but Mataji told like she likes this particular shloka very much, which talks about different qualities of Guru, that he is tolerant, merciful, friendly to all. No, he doesn't have any enemies, Ajat Shatru. He is peaceful, abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. So we will take one by one all characteristics and try to discuss some pastimes of Guru Maharaj. Tolerant, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सहनशील। गुरु सहनशील होते हैं। तो किस तरह से हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज के केस में कि एक पास्ट टाइम आता है कि 1990 के टाइम पे गुरु महाराज जब ऑस्ट्रेलिया, गुरु महाराज बहुत विश्व भ्रमण करते थे, हमको सबको पता है। और इस कारण से जैसे वो एक के बाद एक बैक टू बैक उनके एक देश में जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं, ऐसा बैक टू बैक उनका चलता रहता था। तो ऑस्ट्रेलिया में 31 दिसंबर के दिन वहां पे पार्टी होती थी, न्यू ईयर पार्टी। और उसी दिन वहां की गवर्नमेंट ने उनको इस्कॉन को बोल रखा था कि आप इसी दिन यहाँ पे रथ यात्रा निकालिए, जिससे कि यहाँ पे जो भी झगड़े और बहुत ज्यादा लोग ड्रिंक करके एक दूसरे को मारते हैं ये सारा थोड़ा कम हो जाए। तो यही किया जाता था इस्कॉन के द्वारा वहां पे। और उस टाइम पे गुरु महाराज शाम को इवनिंग को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उस रथ यात्रा में शामिल हुए। तो रथ यात्रा में जब शामिल हुए गुरु महाराज, तो उसके बाद उनको दूसरे दिन मलेशिया में रथ यात्रा अटेंड करनी थी, जो कि 1 जनवरी को वहां पे होती थी। हर बार ऐसा ही होता था। तो 1 जनवरी को मलेशिया की रथ यात्रा अटेंड करनी थी। तो गुरु महाराज रात को 1 या 2 बजे वहां से फ्री हुए
फिर उन्होंने 1-2 घंटे का रेस्ट किया और मॉर्निंग में 6 o'clock उन्होंने वापस से सेकेंड रथ यात्रा अटेंड करने के लिए वे पहले सिडनी गए, फिर सिंगापुर गए और सिंगापुर से वे मलेशिया जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने फ्लाइट चेंज कर करके वो पहुंचते हैं मलेशिया, और मलेशिया में 5 या 6 बजे वो पहुंचते हैं। और फिर वापस से वहां पे जैसे ही महावरा प्रभु ये डिस्कस कर रहे थे, एक बार ये बता रहे थे कि जैसे ही गुरु महाराज वहां पे आए एयरपोर्ट पे, मैं उनको रिसीव करने गया तो मैंने जब गुरु महाराज को देखा तो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो इतने थके हुए थे। लेकिन फिर भी हम पास के होटल में गए, गुरु महाराज ने वहाँ पे फ्रेशन अप हुए और उसके बाद फिर जो कार थी गाड़ी में ही गुरु महाराज ने थोड़ा सा कुछ प्रसाद पाया और उसके बाद थोड़ा सा नैप वहीं पे लिया। मतलब गाड़ी चल रही थी, उसी टाइम पीरियड में गुरु महाराज सो गए थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही हम वहां पे रथ यात्रा में पहुंचे, गुरु महाराज वापस से उठे और कीर्तन में शामिल हुए। तो कीर्तन में शामिल हुए तब थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद गुरु महाराज को का बीपी हाई हो गया, और बीपी हाई होने के कारण उनको सीवियर हेडेक हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने महावर प्रभु को बुलाया और कहा कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो तुम मेरी मेडिसिन कार में से लेके आओ। तो महावरा प्रभु वहां गए, उनका पूरा सामान चेक किया, लेकिन गुरु महाराज की मेडिसिन उनको मिल नहीं रही थी। तो इसके बाद फिर महावरा प्रभु वापस से गुरु महाराज के पास जाते हैं कि हम एक डॉक्टर के पास चलते हैं और वहां पे आपको दिखा देंगे तो थोड़ा सा मेडिसिन फटाफट से हमको मिल जाएगी। तो गुरु महाराज वहां पे उनके साथ जाते हैं इवेंट, और फिर उसके बाद वहां पे वो मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन लेने के बाद अगेन गुरु महाराज वापस रथ यात्रा में शामिल हो गए। रथ यात्रा में शामिल होने के बाद उनका मतलब पूरा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से दूसरों को कृपा देना था, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। तो आखिर में जब रथ यात्रा थोड़ी देर पहले समाप्त होने वाली थी, तब गुरु महाराज वहां से चले जाते हैं उस हॉल में जहाँ पे उनको क्लास देनी थी। वहां पे जाके गुरु महाराज फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई रूम नहीं था, दिस वाज ओपन हॉल। तो ओपन हॉल था, इस वजह से वहां पे जाके वे यहीं चादर बिछा के और सो जाते हैं। और आधे घंटे के बाद करीब रथ यात्रा वापस आती है वहां पे, और गुरु महाराज फिर वहां पे क्लास देते हैं। तो इस प्रकार से वो कंटिन्यूअसली सर्विस कर रहे होते हैं। यस yes, Okay, so Maharaj told a very nice pastime of Guru Maharaj, how he's very tolerant. Like in the 1990s, it was on 31st December, Australia. So the government told ISKCON that you should take out Rath Yatra on 31st December so that the violence in the city can reduce. So Guru Maharaj participated in the Rath Yatra from 6 p.m. till 12 p.m. The Rath Yatra was there, and next day the Rath Yatra on 1st January, it was in Malaysia. So Guru Maharaj left from Australia around 1 a.m. and he reached Malaysia around 6 a.m. So Guru Maharaj was very tired when he reached Malaysia, and Mahavara Prabhu came to receive him, and he like while he was taking Guru Maharaj in the car, Guru Maharaj took a small nap and he had prasadam in the car itself. And because he was like very much tired, he participated in the Rath Yatra, but after 1 or 2 hours, he his BP became high and he got headache. So Guru Maharaj told Mahavara Prabhu that headache is severe, so please bring some medicine from my bag. But Mahavara Prabhu was not able to find medicine, and finally Mahavara Prabhu took Guru Maharaj to a doctor, and then Guru Maharaj took some medicine, and then he again participated in the Rath Yatra. And before the Rath Yatra was about to end, sorry, I am in the phone. Hare Krishna, am I audible? हाँ, okay. Yes. Screen disappear हो गया था. Yeah. So Guru Maharaj was like he had to give a class. So because he was very tired and there was no arrangement of hall or anything where he could take rest, so the place where he was supposed to give class, he went there and took half an hour nap because he was very tired that day. And after half an hour he gave class. So like that, so Mother is telling like that we can see. So he's always engaged in service like that. One Yes, more pastime जो कि मैं yes. So how much time we are having, Prabhuji? 20 minutes? Because am I audible? Yes, Mataji. So maybe 10 minutes, and after that question answers if devotees are having. Otherwise, Okay. you can continue from. Okay. So the next one is the
मर्सीफुल, हाउ द गुरु महाराज इज वेरी मर्सीफुल। जैसे कि हमने कहा कि एक बार एक बंगाली माता जी थी, तो कलासुधा माता जी ने ये पास टाइम बताया था एक बार एक क्लास में कि बंगाली माता जी जो उनकी फ्रेंड थी, तो गुरु महाराज के पास वो उनको लेके जाती हैं और उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। बट बंगाली माता जी जो थी वो गुरु महाराज की डिसाइपल नहीं थी, तो फिर भी वो पहली बार गुरु महाराज से मिलने जाती हैं और माता जी उनको बताती हैं कि ये कीर्तन बहुत अच्छा करती है। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि अच्छा, आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो प्लीज मेरे लिए यदि प्रभुपाद ना हो तो गाइए। तो बंगाली माता जी जो थी वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई और वहां पे बैठ के उन्होंने गुरु महाराज के लिए वो कीर्तन किया। सो फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के साथ इस तरह से इंटरेक्शन होने के कारण उनको अश्रु तरंग होने लग गया। और माता जी जब बाहर आती हैं तो वो कलासुधा माता से शेयर करती है कि किस प्रकार से आपके गुरु ने मुझे इस तरह से मर्सी प्रदान की, और मैं बहुत ज्यादा आपकी आभारी हूँ इस चीज के लिए। यस प्रभु। Yeah, so Mata is telling like once this pastime was told by Kalasudha Mataji. So when Bengali Mataji, she took her friend to Guru Maharaj, although she was not Guru Maharaj's disciple, but she took her friend to Guru Maharaj, and she told to Guru Maharaj that she sings very nice kirtan. So Guru Maharaj was very happy, and he asked like, can you please sing Yadi Prabhupada na hoite for me? And this Mataji, she became very ecstatic and like started crying also. This Guru is so merciful and he's giving me such a wonderful opportunity and service. इस तरह मेरा एक छोटा सा रियलाइजेशन है कि एक बार जब मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई थी और इवन मेरा शेल्टर भी नहीं हुआ था, तो तब मेरे प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से इंस्पायर थे और मैं गुरु महाराज से इंस्पायर थी। तो हमने सोचा कि चलिए हम उस टाइम पे गुरु महाराज दिल्ली आने वाले थे और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा था उस दिन। तो वी वेंट देयर कि हम जाते हैं और व्यास पूजा भी अटेंड हो जाएगी और गुरु महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। सो हम वहां पे गए और पहले हमने गुरु महाराज की व्यास पूजा अटेंड करी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की व्यास पूजा अटेंड करी, और इवनिंग में हम कुछ भक्त वहां पे एयरपोर्ट पे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गए। तो अब मैं बहुत न्यू थी उस टाइम पे और मुझे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था, तो मैं दूर से खड़ी होके, एक और माता जी थी मेरे साथ, हम दोनों दूर से खड़े होकर गुरु महाराज को देख रहे थे और मैं बीच में प्रे कर रही थी कि काश मैं गुरु महाराज से बात कर पाऊं। तो इतने में ही एक प्रभु जी ने गुरु महाराज को कार में बिठाया, और जब कार में गुरु महाराज बैठे तो वो किसी प्रभु जी से बात भी कर रहे थे साथ साथ। तब गुरु महाराज जैसे ही वो निकले, प्रभु जी वहां से चले गए, उसके बाद गुरु महाराज ने हम दोनों को बुलाया और हम दोनों को बुला के वे हमसे पहले तो हमारा नाम पूछे। उसके बाद नाम पूछने के बाद सेड कि क्या आप 16 राउंड करते हैं? तो हमने कहा हाँ हम करते हैं। और उसके बाद फिर वे कुछ इंटरेक्शन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं और इस तरह से। तो मैं इतनी ज्यादा स्टन थी गुरु महाराज से बात करते हुए कि मुझे कुछ होश नहीं था। और ये जो है ये गुरु महाराज की मर्जी ही है खैर। तो उस वक्त फिर मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की व्यास पूजा में आई हूँ। तो वो जो पास में मेरे साथ जो माता जी थी वो मुझे देख रही है और मुझे कोनी मार रही है कि माता जी आप क्या बोल रहे हो। और गुरु महाराज भी देख रहे हैं, वो हंसे मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मैंने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। This Mataji can yourself, can you do in English? Yes. आप ही कर दीजिए इंग्लिश में ये वाला, क्या आपका पास टाइम आपका पर्सनल है, so you yourself can speak in English. नहीं रोज आप कीजिए। Yeah, actually मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हुआ था सुनने में, so maybe if you can please do. Okay, ठीक है। So one time when I was not initiated, I was aspiring from the Guru Maharaj, and my husband, my Prabhuji was aspiring from His Holiness Gopal Krishna Maharaj. So we went to Delhi for Vyas Puja of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. So we attended their morning Vyas Puja festival there, and then in evening Guru Maharaj was to come, was coming from I don't know from where he is coming. He was coming, but he came to airport, Delhi airport, and we went there to have a darshan of Guru Maharaj. So myself and with me one Mataji was there, and we were looking at Guru Maharaj, and I was thinking that if I can have some interaction with the Guru Maharaj. So after some time when Guru Maharaj was in a car and he was about to go from there, he called us, or
he asked some introduction to us, that what is your name and what is your name? Are you doing the 16 rounds? Then we said, yes, we are doing 16 rounds. And then he asked me that how you have come here. So I said, I have come here for attending the Vyas Puja of His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. But actually, I have attended the Vyas Puja of His Holiness Gopal Krishna Maharaj. So I was just stunning, and I was just looking at the Guru Maharaj, and I was not in myself at that time. So I had given the wrong statement at that time. So it was very मतलब ये जो पास टाइम है, ये मुझे बहुत ज्यादा बार बार याद दिलाता है किस प्रकार से हम गुरु महाराज को जब देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा अचंभित से हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास और कुछ करने को नहीं है, बस हमारे पास एक ही चीज है कि हम गुरु महाराज को देखते रहे, उनका दर्शन करते रहे, बस। ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्रेंडलीनेस। तो हम 5 मिनट और हम ले लेते हैं कुछ और पास टाइम, बिकॉज I had prepared according to only Hindi, but there is a English translation also, so my pastimes are not completed actually. No problem. So maybe Mataji can complete the pastimes. We will wait, Mataji. So one very friendly nature का जो pastime है, हम उस पे पहले देख लेते हैं कि एक बार श्याम रसिक प्रभु ने अपनी डायरी में लिखा था कि गुरु महाराज जिम में कुछ अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, और एक्सरसाइज करने के बाद कुछ डिवोटीज वहां पे जो थे, उन्होंने श्याम रसिक प्रभु को ये कहा कि आप ऐसा करिए कि आप इन वेट जो है, गुरु महाराज के लेग्स में कुछ वेट लगा हुआ था, तो गुरु महाराज के लेग्स पे जो वेट है उनको आप होल्ड करिए, एंड वी विल रिलीज द लेग्स ऑफ गुरु महाराज फ्रॉम देयर। तो हम उसमें से गुरु महाराज के लेग्स को हटाएंगे और आप उस वेट को होल्ड करके रखना ताकि गुरु महाराज को कोई हर्ट नहीं हो। तो फिर श्याम रसिक प्रभु ने उनको होल्ड करके रखा। जैसे ही गुरु महाराज का पैर वहां से हटाया गया तो वो पूरा का पूरा 70 किलो के जो वेट थे वो श्याम रसिक प्रभु के हाथ में थे। तो ही वॉज लाइक, उनको बहुत ज्यादा झटका लगा एकदम से, वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि ओ श्याम रसिक, यू आर वेरी सॉफ्ट मैन, मतलब आप बहुत ही ज्यादा है ना सॉफ्ट हो, बहुत ही सॉफ्ट मैन हो। तो उन्होंने श्याम रसिक प्रभु बहुत ही पोलाइटली गुरु महाराज को कहते हैं कि हाँ गुरु महाराज, मैं इडली खाता हूँ ना इसलिए मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ मैं तो मुरुक्कू खाता हूँ, तो मुरुक्कू पावर, आई हैव द मुरुक्कू पावर। तो ये जो मुरुक्कू है, क्या है ये चीज, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि मुरुक्कू एक डिश थी जो कि गुरु महाराज के लिए नो सॉल्ट डाइट होती है। तो तमिलनाडु में एक मंदिर है, वहां पे श्याम रसिक प्रभु वहां गए थे, तो वहां पे विष्णु भगवान को ये नो सॉल्ट डाइट ऑफर की जाती है। तो श्याम रसिक प्रभु ने वहां पे माता जी को बोला कि आप अगर गुरु महाराज के लिए ये ऑफर मतलब ऑफरिंग लेके और भोग लगा के हमको प्रसाद दे सके तो बहुत अच्छा हो। तो वहां से वो गुरु महाराज के लिए ये मुरुक्कू लेके आए थे। अब जब गुरु महाराज के लिए ये मुरुक्कू लाया गया मायापुर में, तो गुरु महाराज को जब फर्स्ट डे ऑफर किया गया ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो गुरु महाराज को बहुत पसंद आया। उसके बाद श्याम रसिक प्रभु ने उनको कहा कि अच्छा गुरु महाराज, मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी सब कुछ डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, बाकी का जो प्रसादम है आपका महाप्रसाद है। तो गुरु महाराज ने कहा नो, मैं इसको पूरा लूंगा क्योंकि ये मेरे लिए है ओनली, और इसलिए इसको पूरा कंज्यूम मैं ही करूंगा। तो गुरु महाराज 25 दिन तक मायापुर में थे और 25 दिन तक गुरु महाराज ने वो मुरुक्कू प्रसाद पाया था। और उसके बाद जिस दिन वो जाने वाले थे, फिर उन्होंने जो थोड़ा सा बचा हुआ प्रसाद था वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला। तो इसीलिए गुरु महाराज उस दिन श्याम रसिक प्रभु को थोड़े दिनों के बाद बोलते हैं कि मेरे अंदर मुरुक्कू पावर है, तुम्हारे अंदर तो इडली की पावर है। So mother is telling like this from Shyam Rasik Prabhu's diary. So Guru Maharaj was doing exercise in gym. So his exercise was over. So devotees told Shyam Rasika Prabhu that you please hold on to the lotus feet of Guru Maharaj so that they can remove the weight that is on Guru Maharaj's legs on lotus feet easily. So Shyam Rasika Prabhu said okay. And he was holding the lotus feet, and suddenly when the weights were released, Shyam Rasik Prabhu was shocked because it was 70 kg of weight, and he was not able to handle that. So Guru Maharaj told, oh, you are very soft. So Shyam Rasik Prabhu says, yes, I am soft because I eat idli. Then Guru Maharaj told, okay, you eat idli, but I am a Morocco man.
So what is that murukku? So that Mataji was telling that it is no salt diet. That in this there is no salt. So from one in one temple of Lord Vishnu is offered. So Shyam Sikh Prabhu told one devotee that you please bring this for Guru Maharaj. He want to have it. So then this murukku was brought for Guru Maharaj, and then after Guru Maharaj had it, Shyam Sikh Prabhu told ki Guru Maharaj, let me distribute it to other devotees. Then Guru Maharaj said, no, this has been brought only for me, so I'll eat it. So Guru Maharaj ate that for 25 days, and when he was leaving Mayapur, that time he told, okay, you can distribute now. Murukku is a South Indian dish. Okay. Thank you, Rohit. So this is very sweet pastime of prasadam pastime for Guru Maharaj of Guru Maharaj. So next one is the no enemy. कोई शत्रु नहीं होता है. ये जैसे कि हमने कई बार ये स्टेटमेंट सुने भी हैं, और एक बार ऐसा हुआ था कि एक डेवोटी ने गुरु महाराज को त्याग दिया था और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ शिल प्रभुपाद का शिष्य बन के रहूंगा. तो गुरु महाराज को जब ये चीज पता चली थी तो उन्होंने उन डेवोटी से जाके माफी मांगी और उन्होंने उनको कहा कि मैं नहीं जानता था, मैं ऐसा सोचता था कि जो मेरे शिष्य हैं उनको मेरे द्वारा ही प्रभुपाद की सेवा में नियोजित होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसा सोचा और इसीलिए अब से आप डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद की सेवा में लग सकते हैं. तो इसका मतलब गुरु महाराज को कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम पे इस तरह से स्टेटमेंट देने की, लेकिन फिर भी वे क्योंकि श्रील प्रभुपाद की सेवा में उस देवती को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से उनसे माफी मांगी. So once what happened, one devotee, one disciple of Guru Maharaj, he gave up Guru Maharaj's discipleship, and he told Guru Maharaj that he will serve Srila Prabhupada directly. So then Guru Maharaj, being very merciful, so he went to the devotee and he asked sorry from the disciple, and he told, okay, actually Guru Maharaj said that I was thinking that devotees should serve Srila Prabhupada through me only, but yes, you are right, you can serve Srila Prabhupada directly as well. I was wrong in thinking that. So because Guru Maharaj wanted that he also should remain in serving Srila Prabhupada, so that's why he took this humble step. नेक्स्ट वन इज द शास्त्रों का पालन. तो इसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरु महाराज चाहे आईसीयू में थे चाहे कहीं पे भी थे, तो उन्होंने कभी भी अपना चातुर्मास या अपना एकादशी व्रत को नहीं तोड़ा. इवन एक बार एक क्लास में मैं सुन रही थी कि गुरु महाराज ने वहां पे आईसीयू में होते हुए भी एकादशी के दिन ये याद करके कि आज एकादशी है, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, आप जाके चेक करिए कि ये हॉस्पिटल वाले कहीं मुझे नॉन एकादशी प्रसाद तो नहीं खिला रहे हैं. और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज से, क्योंकि सेकंड मंथ ऑफ चातुर्मास शुरू हो गया है, तो मैं आज से कर्ड नहीं लूंगा. तो इस तरह से गुरु महाराज शास्त्रों के पालन में भी, चाहे कितनी भी ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, वे हर वक्त ये ध्यान रखते हैं. और हमारे केस में हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. जी. So Mother is telling like how nicely he follows the scriptures. Even if he is in ICU, he never broke his Chaturmasya or Ekadashi. Like one time when he was in ICU, he told devotees, okay, today is Ekadashi, so you ensure that the hospital is not giving me non-Ekadashi prasadam. And once he also told that this is second month of Chaturmasya, so ensure that I don't get curd in my meal. So he was very much cautious, even though he was in ICU. And Yes. yeah, so where do we stand in this case? So last one is the sublime, यानी कि जो characteristics are sublime. गुरु महाराज को हम देखते हैं कि अलौकिक किस तरह से हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसे पास्ट टाइम हमने सुने भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बार गुरु महाराज को श्रील प्रभुपाद सपने में दिखाई देते हैं और उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलवाते हैं. तो जब वे उनसे मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनसे कहते हैं कि आप, मेरी इच्छा है कि आप सारे के सारे गौड़ी मठों को एक साथ करें. और इस निर्देश को भी गुरु महाराज पूरी तरह से अभी हम देख पाते हैं कि वे इस निर्देश का पालन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से. तो हम और भी कई चीजें हैं, जैसे कि
एक बार महावर प्रभु ने अपनी क्लास में बताया था कि गुरु महाराज ने 6 बार नेगोशिएशन किया है, यानी कि भविष्यवाणी में ये बताया गया था कि 2008 तक इस पर्सन का शरीर त्याग कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु महाराज ने 6 बार नेगोशिएशन किया कि मुझे और ज्यादा लाइफ चाहिए, क्योंकि मैं अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहता हूँ। So Mataji is saying like once while Guru Maharaj is sleeping, so he got a dream. In the dream, Srila Prabhupada made Guru Maharaj meet Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada gave an instruction to Guru Maharaj that you should unite Gaudiya Saraswat family. So Guru Maharaj is even endeavoring in that direction. And even as per astrology, he was supposed to leave this planet in 2008, but he negotiated 6 times that he want to continue because his services are still remaining, so he can't leave now. So that is what. So इस तरह से हम अलग अलग इन लीलाओं के माध्यम से देख पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जो हैं इतने ज्यादा टॉलरेंट हैं, मर्सीफुल हैं, फ्रेंडली हैं, और साथ ही साथ वे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने डेली प्रोग्राम में भी हम देख पाते हैं, आजकल तो जीपीएस ऐप पे हम देख पा रहे हैं कि गुरु महाराज का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम आता है, रोज के रोज हमें अपडेट किया जाता है कि गुरु महाराज किस तरह से, और वे हमसे भी ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हमें गुरु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए उनसे ये एक तरह से बेगिंग करनी चाहिए कि हम भी कुछ परसेंट तक हम उनके कहे अनुसार उनका अनुसरण कर सकें। The JPS app also we get to know how Guru Maharaj is practicing and doing a lot of things. So we should also beg Guru Maharaj that we can also practice our spiritual life like this. So आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु जी प्रश्न के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, बट आप कोई कमेंट या फिर कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, but I am not eligible for that kind. May I request you to please share the other pastimes also? Prabhuji, are you having time for this? Well, that's a question, so we will fulfill Akshay Prabhu's thought also. There is a question I'm asking, so you can take it as a question and fulfill. Okay. So, एक और पास टाइम, एक या 2 पास टाइम और हैं जिनको मैंने स्किप किया था, तो हम उनको शेयर करती हूँ मैं। एक बार मणिगोपाल प्रभु जी के पास एक मेल आया था और उन्होंने कहा था कि मेल में ये लिखा हुआ था, माता जी ने लिखा था कि आज के बाद मैं गुरु महाराज को कोई मेल नहीं करूंगी और न मैं उनसे किसी मेल के आंसर को एक्सपेक्ट करती हूँ, और उन्होंने बहुत ज्यादा रूडली इसको लिखा था। मणिगोपाल प्रभु जी को जब ये मेल मिला तो उन्होंने वापस गुरु महाराज को ये बताया कि आपके लिए ये मेल आया है और ये माता जी ने इस तरह से बोला है। तो फिर गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप पूछिए उन माता जी से कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ है आपको। तो मणिगोपाल प्रभु ने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा गया, तो माता जी ने कहा कि मैंने बहुत सारे मेल किए हैं और हमें ये कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज तो मेल का आंसर देते हैं, तो फिर मेरे पास तो एक भी मेल का आंसर नहीं आया, तो फिर मैं कैसे ये सोचूं कि अब मैं कोई एक्सपेक्टेशन कैसे रखूं हमारे गुरु महाराज से। इस तरह से वो बहुत ज्यादा उदास थी और एक तरह से वो कर रही थी। फिर उसके बाद मणिगोपाल प्रभु ने वापस उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत करी, तो पता चला कि माता जी रॉन्ग मेल आईडी पे मेल भेज रही थी। फिर भी गुरु महाराज ने उनको कॉल करके माफी मांगी और फिर उसके बाद से आज तक भी जब भी वो माता जी कोई मेल करती है तो गुरु महाराज उनसे सबसे पहले आंसर देते हैं। हम्बलनेस गुरु महाराज की जो हम देख पाते हैं यहाँ पे, विनम्रता। So Mataji gave a very nice pastime, like once Mani Gopal Prabhu got a mail from one Mataji, and in that mail it was written that today onwards I won't write any email or will not expect any response from Guru Maharaj. So Mani Gopal Prabhu immediately informed Guru Maharaj, Guru Maharaj, he asked him like, you please check what is happening. So then he tried to inquire from Mataji through some connection, and then he figured out that Mataji told, like, we keep on hearing that Guru Maharaj responds to email, but I wrote a lot of emails, but still there was no response. And when they figured out why it was so happening, then they figured out that she was sending emails to some wrong email ID.
and because of which there was no response. So, but even then, Guru Maharaj is so humble. He begged forgiveness, and even today, like even if she writes an email, Guru Maharaj takes it as her priority and then responds back. Very good. एक लास्ट पास टाइम है कि गुरु महाराज ने एक बार, गुरु महाराज किस तरह से हम कहते हैं कि सबलाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलौकिक हैं। एक बार कला सुधा माता जी ने अपनी क्लास में ये शेयर किया था पास टाइम कि वे जब बहुत छोटी थी तो मायापुर धाम में वे राधा रानी के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स बनाया करती थी। तो उन्होंने एक बार एक नेकलेस बनाया था। अब जब उन्होंने पहली बार नेकलेस बनाया था तो उनको लगा कि अब पता नहीं ये राधा माधव को पसंद आया होगा, राधा रानी को पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा। और ये सोचते सोचते उन्होंने किसी को बोला नहीं था ये चीज, बट ऑफरिंग करके वो चली गई थी वहां से। और फिर जब गुरु महाराज उनसे मिलते हैं तो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि माता जी आपका जो नेकलेस था वो राधा रानी को बहुत पसंद आया और मुझे उन्होंने पर्सनली बताया आपके लिए। सो शी वाज वेरी अमेज्ड कि ये क्या, मतलब इस तरह से गुरु महाराज का डेटीज के साथ जो इंटरेक्शन होता है इसको भी हम देख सकते हैं। So Mataji told a past time where Guru Maharaj had an interaction with the deities. So Kalam Sudha Mataji, when she was like child, so that time she made a necklace for Radha Rani, but she was not sure if Radha Rani would like this, will like the necklace. So she just went, offered the necklace, and came back. So later Guru Maharaj came and met her, and he told, "Oh, you prepared that necklace. That Radha Rani told me personally that she really liked your necklace." So this is a very beautiful pastime where Guru Maharaj even is interacting with the deities. So आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, any other comment or correction if you want to do? Hare Krishna Mataji, very nice pastimes you have distributed to all the devotees, and wonderful pastimes. Really, you are all very lucky to serve Guru Maharaj directly. So by seeing you is as good as seeing Guru Maharaj. I'm very happy. Thank you very much. Anadi Jagannath Prabhu arranged English translation. It's very nice. So that most of the people can't understand Hindi. So that if they translate to English so that we can understand better. Thank you, Mataji, so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much for Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. प्रणाम। माताजी एक मिनट में कुछ बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माताजी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ एक मिनट। हाँ जी, बताइए प्लीज। माताजी आप पहले हमें बहुत दुख होता था कि हम इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो गुरु महाराज का हम लेक्चर नहीं सुन पाते थे, तो हमें बहुत मतलब गिल्टी सी होती थी कि हम गुरु महाराज के मतलब वो हैं और हम उनका लेक्चर नहीं सुन पाते, तो हमें बहुत दुख होता था। मैं माताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हिंदी ट्रांसलेट करके हमने अपना जीवन धन्य कर लिया आपके हिंदी ट्रांसलेट से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको बहुत सुंदर गुरु महाराज मैं साहिबाबाद से हूँ माताजी। ओके, मैं एक हरे कृष्णा माताजी। कृष्ण माताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी में हमें गुरु महाराज का लड़के सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया हमें। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू सो मच माताजी। हरे कृष्णा। जो यहाँ पे हिंदी भाषी भक्त हैं उससे एक और प्रार्थना करना चाहूंगी कि गुरु महाराज, क्योंकि उनका JPS हिंदी पेज जो है उसपे भी ज्यादा से ज्यादा भक्त जुड़े हैं जो कि हिंदी भाषी हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग जरूर से उन क्लासेस को भी सुने। वहाँ पे डेली हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, साइमलकास्ट किया जाता है। बहुत सारे भक्त उसमें जुड़े हुए हैं, अक्षय प्रभु भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं इस चीज के लिए कि आप माताजी हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारा जीवन धन्य बनाया। धन्यवाद। हरि बोल माताजी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। Thank you so much, Mataji. Thank you so much On behalf of JSSS, on Seshadipuram, I thank you, Bhavanandini Mataji. Thanks for those wonderful pastimes. And thanks to Akshay Gaurasundar Prabhu. I know
your work as a team and the wonderful JPS Hindi page. Many of them listen to that, and we also get to hear of the glories, and the way you put forth the class was amazing. So thank you for that. Waiting to hear more nectar. आपसे और ज़्यादा nectar सुनने के लिए इंतजार में रहेंगे, and we'll catch up. हरि बोल, हरे कृष्ण। और सब माता जी हरे कृष्णा। माता जी आपने सबसे ज्यादा बेनिफिट ये कर दिया है, जो पहले दिन नहीं सुन पाता वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है, उसके बाद भी कोई नहीं सुन पाता, आप भेजते हैं मैसेज, वो और भी अच्छा लगता है। मतलब हम किसी तरह से भी गुरु महाराज को एक्सप्रेस करके उनका लेक्चर सुनते। बहुत थैंक यू थैंक यू। लगता है गुरु महाराज हमारे साथ है। हरि बोल, हरि बोल। आप सभी YouTube चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम गुरु महाराज के जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि YouTube पे थोड़ा सर्च करना आसान होता है लेक्चर्स को, तो कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स जो हैं हम YouTube पे भी अपलोड करते हैं, जय पताका स्वामी हिंदी चैनल पर भी, तो आप लोग वहाँ जाकर भी सुन सकते हैं लेक्चर्स को। तो जैसे ये आज का जो ये बहुत सुंदर। शुरू में ये शुरू हुआ था तो आवाज की बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो हमें दुख होता था, हमें लगता था पता हम लेक्चर सुन पाएंगे क्या कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे से गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा सा हो गया। बहुत अच्छा लगता है, हम हिंदी लेक्चर सुन पाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत गुरु महाराज की जय, भावनागिरी माता जी की जय, प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय। हरि बोल। कहाँ क्या? हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। So please join us next week again, same time for hearing about Guru Maharaj. माता जी के लिए और गुरु महाराज के लिए और आप सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे जगन्नाथ प्रभु की हरि बोल। मुखरामती जी गौरांगो गौरांगो गौरांगो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु को हिंदी में क्लास दिया गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन। आज पहली बार इतना ग्लोरिफिकेशन गुरु महाराज का सुना प्रभु। बहुत अच्छा लगा प्रभु। आप बेंगलोर वापस आ गई हो कि अभी तक गांव में हो? बहुत सुंदर। नहीं प्रभु, इधर ही हूँ अभी गाँव में। तो ज्यादा हिंदी लोगों को बोलो, सुनते रहेंगे, अच्छा लगेगा। जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 17 अक्टूबर को आ रही हूँ। बोल मेरा बोलना मत। अच्छा ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, बोलना मत, मैं खुद ही बोल रही हूँ। हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय गुरु महाराज। Guru Maharaj ki jai. Let's stop here and we'll catch up again next week to hear the glorification of Guru Maharaj again next week.